has the rational number 441 divided by 2 to the power 2 times 5 to the power 7 times 7 to the power 2 a terminating और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो हमें ये पता है कि एक रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद जाके खत्म हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कह लीजिए या फिर रेकरिंग कह लीजिए, इन्हीं दो कैटेगरीज में एक रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हमें यहाँ पे बिना डिवाइड किए ये बताना है कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको करने का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है कुछ p अपॉन Q के फॉर्म का, और हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। यानी क्या कि P और Q का 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q यहाँ पे को प्राइम है, तो ये हमारा यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज करके रखा हुआ है। ये करने के बाद जो हमें यहाँ पे Q मिला, जो हमारा ये डिनोमिनेटर है, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m टाइम्स 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, जहां पे m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी क्या कि इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी क्या कि m की वैल्यू या फिर n की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो इसमें 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स यहां से आते जाएंगे। तो अगर इस डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का हो गया, तब जाके हम बोल देंगे कि ये जो p बाई क्यू है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर इसके अलावा और कोई भी फैक्टर आ जाता है, मान लीजिए और कोई भी प्राइम फैक्टर यहां पे आ गया, तब हम बोल देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखते हैं, यहां पे है हमारे पास 441 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर टाइम्स 5 टू द पावर 7 टाइम्स 7 टू द पावर 2। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, 5 की पावर 7 आ रहा है। यहाँ पे जो 2 और 5 के पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर आ गया है, तो हम बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 होता तब जाके वो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है तब जाके ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन हमने गड़बड़ी यहाँ ये कर दी है कि हमने इसको पहले ये नहीं देखा है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि पहले हमको अपने रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम 441 को देखते हैं कि 441 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 नीचे आ जाएगा 4, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, 147 आ गया यहाँ पे। अब अभी भी इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, तो चलिए फिर से इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 7 3 9 ज़ा 27। अभी हो जाएगा 7 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, फिर एक और 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। यानी क्या कि 441 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर टाइम्स 5 के पावर 7 टाइम्स 7 के पावर 2। यानी क्या कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ ऊपर भी 7 स्क्वायर कॉमन फैक्टर है और डिनोमिनेटर भी 7 में 7 स्क्वायर कॉमन फैक्टर है। तो ऊपर नीचे अगर मैं 7 स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये और ये हो जाएंगे 1, और मेरे पास सिर्फ बच जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 2 टाइम्स 5 की पावर 7। अब अगर हम इस रैशनल नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, और इनके जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद जाके एंड कर जाएगा।